अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और आज को जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। बिफोर वी विल डिस्कस दिस शेयर कैपिटल, इट इज़ नेसेसरी फॉर वो पीपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होती है, ये हम सबसे पहले आज जानेंगे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंपनी को डिफाइन करूँगा तो कंपनी क्या होती है। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की होती है जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनीज वर्थ मीन्स या तो वो पैसा कंपनी में लगाते हैं या कोई एसेट फॉर सम कॉमन पर्पस, जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन मोटिव होता है, कॉमन पर्पस होता है, उसको अचीव करने के लिए ये लोग कंपनी में पैसा और एसेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ये एक एसोसिएशन होती है पर्सनस की जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी इज वर्थ फॉर कॉमन पर्पस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या डिफाइन करते हैं कंपनी। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये जो सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये डिफाइन करते हैं कंपनी वो कंपनी जो रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द एक्ट ऑफ 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्टर मीन्स वो कंपनी जो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले जो भी एक्ट है उसके अंडर जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है उसको भी हम कंपनी कहते हैं। एक और डेफिनेशन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिससे आपको ये कंपनी समझ में आएगा कि कंपनी किससे हम कहते हैं, वो ये है कि जो कंपनी होती है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसको नेचर ने क्रिएट नहीं किया है जिस तरह से हम लोगों को नेचर ने क्रिएट किया है, बल्कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको किसी और ने क्रिएट किया है। क्रिएटेड बाय लॉ, किसने इस कंपनी को क्रिएट किया है, लॉ ने। सो ये जो कंपनी होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको कौन क्रिएट करता है, कौन पैदा करता है, लॉ। कैसे, जब जो कानून सेटिस्फाई होता है, जो कंपनी का पर्पस होता है, जो कंपनी की बिल होती है, अगर वो लीगल होगी तब जाके कंपनी इस कंपनी को क्रिएट करेगा, एक रजिस्ट्रेशन होगी कंपनी की और उसके बाद कंपनी इसको एक डॉक्यूमेंट देगा कि आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जब कंपनी सेटिस्फाई होगी तो उसके बाद इस कंपनी शुरू होगी। सो ये जो कंपनी होती है इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इसको एक कानून क्रिएट करता है और इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। जिस तरह से मैंने पढ़ा था एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस सेपरेट, ओनर इज सेपरेट। ये जो कंपनी होती है इसकी एक अलग एंटिटी होती है विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, और एक कॉमन सील होती है कंपनी के पास। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन किसको कौन क्रिएट करता है, लॉ। ये सिंपल डेफिनेशन है कंपनी की। तो ये जो कंपनी होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसको कौन क्रिएट करता है, लॉ। दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी हम किससे कहते हैं। और एक और टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ये जो कंपनी होती है ये कैसे वजूद में आती है। मैंने आपको अभी बताया है कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ, इसको लॉ क्रिएट करता है, लेकिन लॉ इसको कैसे क्रिएट करता है वो हम किस में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। हम कैसे एक कंपनी कैसे वजूद में आती है, इसके लिए 4 स्टेजेस हैं। कंपनी फॉर्म करने के लिए 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज प्रमोशन,
दूसरा है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड वन इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमोशन। प्रमोशन सिंपली मीन्स कोई आइडिया जनरेट करना, कोई किसी कंपनी के बारे में कोई आइडिया देना, और वो लोग जो इस आइडिया को देते हैं या तो ये कोई सिंगल होगा या मोर देन वन होगा, उनको हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो आइडिया देता है किसी कंपनी का कि कैसे हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर्पस क्या होगा। वो तभी ये आइडिया देगा जब उसको लगे कि किसी जगह कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो प्रमोशन हम उस सारे प्रोसेस को कहते हैं जिससे एक कंपनी वजूद में आती है, और वो लोग जो ये आइडिया देते हैं जिनसे ये आइडिया जनरेट होता है उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर और प्रमोटर्स। अगर सिंगल होगा तो प्रमोटर, और अगर मोर देन वन होंगे तो प्रमोटर्स। और नेक्स्ट स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जब कोई आइडिया जनरेट हुआ है, कोई आइडिया आया है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि एक कंपनी को एक लॉ ही क्रिएट कर सकता है। तो उसके बाद दूसरा स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जब सारी तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होगा वो उस बारे में एक सर्टिफिकेट देगा, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स अब ये जो अब कंपनी है ये अब स्टार्ट हुई है, उसकी अब बर्थ हुई है। जिस तरह से एक पर्सन, एक आदमी की बर्थ होती है, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इससे एक कंपनी वजूद में आती है, एक कंपनी की बर्थ होती है। ये तभी ये जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होगा ये तभी ये सर्टिफिकेट देगा जब इसको लगे कि जितने भी लीगल फार्मूलिटीज़ हैं वो तमाम लीगल फार्मूलिटीज़ पूरी हुई हैं। उसके बाद ही ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। वो डेट, इसमें आपको ये याद रखना ज़रूरी है, वो डेट जिस डेट पे एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, जो रजिस्टर ऑफ द कंपनीज है उसकी रजिस्ट्रेशन होती, ये जो कंपनी है ये एंटर हुई है रजिस्टर में, जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास होती है, उस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर आपको आएगा कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो डेट जिस डेट पे एक कंपनी एंटर हुई है रजिस्टर में, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास होती है, उस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिस तरह से एक डेट ऑफ बर्थ होती है किसी पर्सन की, इसी तरह से ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ बर्थ होती है एक कंपनी की। डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको कोई कहेगा कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए कंपनी किसको कहते हैं, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए बिजनेस। ये बर्थ होती है एक बिजनेस की, जिस तरह से बर्थ होती है एक पर्सन की। और ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, इससे पहले जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, जो डेट होगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इससे पहले जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे या जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे उन्हें हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और एक्टिविटीज़। और जितने भी एक्सपेंसेस इससे पहले कंपनी में होंगे उन एक्सपेंसों को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मीन दो एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी रजिस्टर होने या कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस एक कंपनी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद है थर्ड स्टेज है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। जो कंपनी हम फॉर्म करते हैं उन्हें एक ज़्यादा अमाउंट लगता है पैसों का या फंड्स का, वो एक कंपनी खुद ही या कुछ लोग खुद ही अरेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें पब्लिक से ये पैसे लाने पड़ते हैं थ्रू शेयर्स और डिबेंचर्स। देयर आर टू वेरियस वेज ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक। यहाँ तो शेयर्स या डिबेंचर्स, जब कोई कंपनी पैसा रेज करते हैं तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। जो पब्लिक होता है वो कंपनी का जो कैपिटल होगा
वो सब्सक्राइब करेंगे थ्रू शेयर्स और डिबेंचर्स। के बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे, जो नेक्स्ट जो हमारे और बहुत सारे लेक्चर होंगे, उन्हें मैं इन डिटेल्स ये पढ़ाऊँगा। और जो लास्ट है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आइडिया भी आया है, रजिस्ट्रेशन भी हुई है कंपनी की, और जो कैपिटल है वो भी सब्सक्राइब किया है शेयर होल्डर्स ने, पब्लिक ने। और जो लास्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में वो है कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। इसमें क्या होता है, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे एज़ पर द कंपनीज़ एक्ट, जो कंपनीज़ का एक्ट होगा, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगे जो एक कंपनीज़ एक्ट डिमांड करता है, जब तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपनी के पूरे होते हैं तो इसके बाद एक कंपनी एक सर्टिफिकेट रिसीव करती है, उससे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इट मीन्स जो कंपनी है अब वो अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन में सिंपली उसकी बर्थ हुई है, अभी कंपनी अपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक कंपनी रिसीव करती है तो इस इट मीन्स कि अब कंपनी एक परमिशन मिली है कंपनी को कि अब आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक परमिशन होती है बिजनेस के लिए। नाउ यू कैन स्टार्ट और यू कैन रन योर बिजनेस। जो एक कंपनी होती है अब वो आसानी से अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। सो दीज वर द 4 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जो आपने अभी पढ़े हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ही इसी यूनिट के रिलेटेड होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। आज हमने कंपनी के बारे में पढ़ा और फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आपको अब होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपनी हम उस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन? क्योंकि इसको एक ला ही क्रिएट करता है, न कि कोई नेचुरली कंपनी होती है। नेचुरली तो कोई कंपनी नहीं होती है। नेचर सिर्फ हम इंसानों के ऐसे दीज बाय द पर्सन क्रिएटेड बाय नेचर, और ये जो कंपनी है इसको कौन क्रिएट करता है? ला। सो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय ला। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। देयर आर 4 स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।